नमस्ते, मैं सपना प्रियदर्शी, आपकी वेलनेस कोच, गाइड और फ्रेंड। अच्छा ये बताइए कि आपको दिन भर थकावट सी रहती है, सर भारी सा रहता है, खाना पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, काम करने का मन नहीं करता, झुंझलाहट सी रहती है, घबराहट सी रहती है छोटी छोटी बातों से। इतना ही नहीं, रात को आपको नींद आने में भी परेशानी होती है। अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी होता है तो फौरन अपनी लाइफस्टाइल बदल जाइए। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताती हूँ जिनको रोज अपनी डेली रूटीन में अगर आप शामिल कर लेंगे तो इनमें से कोई भी परेशानी आपके साथ फिर नहीं होगी। देखिए, मैं इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही चमत्कारी और गुणकारी जूस के बारे में बताऊंगी। जो जूस अगर आप रोजाना लेना शुरू कर दें तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। ये बहुत ही गुणकारी और चमत्कारी और मैजिकल जूस माना जाता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो देखते रहिए वीडियो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं सुबह से। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, अपने बिस्तर पर होते हैं, तो उठने का मन नहीं करता, शरीर बड़ा भारी सा रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपना बिस्तर छोड़ने से पहले, उठने से पहले आप अपनी हथेलियों को इस तरह जोर से रगड़िए। अपनी हथेलियों को इस तरह रगड़िए। देखिए, आपने सुना होगा कई जगह गुरु या पंडित जी या कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आप हथेलियों को रगड़िए, उसके बाद आप इन्हें देखिए, यहाँ लगाइए, सुबह सुबह दर्शन करने चाहिए। इनमें लक्ष्मी का वास होता है, भगवान दिखते हैं। भाई भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि हमारी हथेलियों में सारे नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, नाड़ियां कनेक्टेड होती हैं, ठीक है? तो जब आप इन्हें इस तरह से रगड़ेंगे, इस फ्रिक्शन की वजह से जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं, आपकी जो नर्व्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और आपको फिर उठने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सबसे पहला काम आप करिए। उसके बाद आप गुनगुने पानी का सेवन करिए। आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें शहद और नींबू मिला करके रोजाना पीजिए। देखिए चमत्कार होगा आपके साथ। क्योंकि क्या होता है कि जो नींबू होता है वो डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, और जो शहद होता है, हनी होता है, वो एंटी बैक्टीरियल होता है। तो ये दोनों गुण अपने आप में मिलकर के हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा पहुंचाते हैं, दिन भर हमें एक्टिव रखते हैं, आलस नहीं होगा और काम करने में आपका मन लगा रहेगा। आप में एक शक्ति सी होगी, स्फूर्ति सी होगी, ठीक है? और इसके बहुत से और सारे फायदे हैं। ये क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है इसमें नींबू होने के कारण, तो आपका जो वेट है वो आसानी से कम होगा, आपका वजन कम होगा, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, उस पर चमक बढ़ेगी, और जितने भी स्किन रिलेटेड डिजीजेस हैं वो सारी, जैसे कि मुहासे वगैरह, वो भी निकलने बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होगा। आपके गले में कोई भी प्रकार की अगर परेशानी है, ये जो खांसी होती है, किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण होता है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब कई बार क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी बॉडी। अब या तो ज्यादा यूरिन पास हो गया या वॉमिटिंग हो गई या किसी भी कारणवश हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसके बाद हमें जाहिर सी बात है कि बहुत कमजोरी का एहसास होता है, हमें वीकनेस लगने लगती है। तो ये पानी पीने से, जैसे ORS का घोल होता है, तो ये पानी वही काम करेगा और आपके शरीर को फौरन शक्तिवान बनाएगा। इसके साथ साथ आपका जो हार्ट रेट है वो कंट्रोल में रहेगा, जो हाई बीपी है उसको कंट्रोल करके रखेगा। इतना ही नहीं, आपके बालों को भी ये बहुत अच्छी तरह से पोषण करेगा। इनफैक्ट ये शैम्पू का काम करता है आपके बालों के लिए। आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, आपके बालों को चिकना बनाएगा, और आपके बालों में जो रूसी हो जाती है ना, वो भी इससे कम हो जाएंगे। तो ये सारे फायदे हैं अगर आप सुबह सुबह नींबू और शहद का गुनगुना पानी पिएंगे। ये गुनगुना पानी पीने के करीबन आधे घंटे के बाद आप रोजाना योगाभ्यास करें। आसना, मुद्राएं, प्राणायाम रोज करें आप। क्योंकि देखिए, योगा जो होता है, जब आप योगा आसना करेंगे, हर आसन का अपना अपना फायदा है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो आपकी जो स्मरण शक्ति है ये तेज होगी, आपके पूरे शरीर को ये ऊर्जावान रखेगा दिन भर, है ना? आप बहुत एक्टिव रहेंगे, कोई भी काम बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, तो आपका मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन बना रहेगा। तो इसलिए योगाभ्यास रोजाना जरूर करें। करीबन आधा घंटा योगा का अभ्यास आप अवश्य करें। इसके करीबन आधे घंटे के बाद, योगा खत्म हो गया जब आपका, उसके आधे घंटे के बाद आप रोजाना फ्रूट्स खाने शुरू कर दें, फलों का सेवन करें। फल जैसे कि पपीता, सेब,
है ना। तो इस तरह के जो फल हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तो इस तरह के फलों का सेवन आप रोज करें। जब ये फल आप लेंगे तो इससे आपको कई तरह के विटामिन आपके शरीर में पहुंचेंगे। पपाया खाने से, जब आप पपीता खाते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो एकदम दूर हो जाएगी। तो कोई ना कोई फल आप रोज अवश्य खाएं। और ध्यान रहे कि फल अपने आप में एक पूरा भोजन है, तो इसे कभी भी आप भोजन के साथ ना खाएं। आप भोजन से आधा एक घंटे पहले फल खा सकते हैं। वैसे तो आप दिन भर फल खाइए, लेकिन सुबह खाली पेट अगर आप फल खाते हैं तो इसके अचूक लाभ मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रहे कि संध्या काल के बाद, सूर्यास्त के बाद फल कभी भी ना खाएं। उसका कारण यह है कि फलों में बहुत ऊर्जा भरी हुई होती है, और जब आप सूर्यास्त के बाद फल खाते हैं तो उस ऊर्जा को हमारे शरीर में पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। जब आप नहाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं भैया, हॉट शावर ले लीजिए या कोल्ड शावर ले लीजिए, व्हाटएवर, हमें खड़े होकर के नहाने की आदत होती है। मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है। देखिए, हमारी जो अपनी संस्कृति रही है, अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो हमारी जो अपनी भारतीय संस्कृति रही है, हिंदू संस्कृति रही है, वो ये रही है कि हर कार्य हम बैठ करके करते थे। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण थे। आजकल हर काम हम खड़े होकर के करते हैं, खाते हैं खड़े होकर के, पीते हैं खड़े होकर के, है ना, नहाते हैं खड़े होकर के, खाना बनाते हैं खड़े होकर के, जिसकी वजह से आर्थराइटिस जैसी बीमारी ने हमारे शरीर में घर कर लिया। ये सभी चीजों में बैठ करके कार्य करना शुरू करिए। आप जो नहाते हैं 5-10 मिनट तो लगती होंगी ना, तो नहाते वक्त अगर आप बैठ करके बाल्टी से पानी भर के नहाना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, 2-3 चीजें होंगी। आप बैठ रहे हैं, पालथी मार करके बैठ रहे हैं या घुटनों को मोड़ करके बैठ रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली एक तरह का व्यायाम हो रहा है, आपके घुटनों को एक्सरसाइज मिल रहा है। फिर आप बाल्टी से नहा रहे हैं तो आप हाथ से भैया पानी ले रहे हैं, तो आपके हाथों को भी थोड़ा सा व्यायाम मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइम ना लगाते हुए आपने ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया है। साथ ही में खड़े होकर के खाने की आदत हो गई। ये बुफे सिस्टम भैया, ये तो फॉरेन कल्चर है, इन सबको नमस्ते कह दीजिए, वापस आ जाइए अपनी संस्कृति में, ठीक है। तो बैठ करके खाइए। अब उससे क्या होगा, जब हम बैठ करके खाते हैं, पालथी मार के खाते हैं, ठीक है, जब हम पालथी मार के खा रहे हैं तो जो हमारा खाना अंदर जा रहा है वो अपने आप एक एक्सरसाइज के रूप में जा रहा है, उसकी हमारी जो पाचन शक्ति है वो बेहतर होगी। भोजन तो ईश्वर का रूप माना जाता है, तो बैठ करके उसका सम्मान करिए। अभी से ये आदतें बच्चों में ले आइए। देखिए, कभी भी उनमें कोई बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। तो बैठ करके खाना खाइए, खड़े होकर के पानी कभी मत पीजिए। अब इसके साथ क्या होता है, एक और समस्या होती है कि भाई आजकल खाना बनाना सब कुछ हमारा स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, तो हम क्या करें, ठीक है, आप बैठकर खाना नहीं बना सकते हैं, लेकिन तैयारी तो बैठकर कर सकते हैं ना। तो आप सब्जियां काटिए बैठ करके, है ना, आटा गूंथिए बैठ करके, तो जितना भी बाकी काम है आप उसको बैठ करके करिए। इस तरह से आपके शरीर में व्यायाम दिन भर होता रहेगा। एक चीज और ध्यान रखिए, पानी कभी भी भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद ना पिए। अगर आप खाने के साथ साथ पानी पीते हैं तो जो भी आप खा रहे हैं वो पोषण आपके शरीर को पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। वो उसके जो फायदे हैं, जो गुण हैं, जो भी आप खा रहे हैं उसका गुण आपके शरीर को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी फौरन ही आपके खाने को डाइल्यूट कर दे रहा है और वो निकल जाएगा शरीर से, ठीक है। और अगर आप फौरन खाने के बाद पी लेते हैं पानी को, तो उससे क्या होगा, जो भी आपने खाया है फौरन आपने पानी पी लिया, तो ये तो वो हो गया ना कि भैया आपने एक कैंप फायर बनाया था, आपने आग लगाई थी, उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया, तो क्या होगा, बुझ जाएगा। तो हमारे शरीर में जिस तरह के जूसेस बनते हैं, है ना, हमारे अपने शरीर की एक प्रणाली है, ठीक है। तो जूसेस बनते हैं हमारे शरीर में, ऑटोमेटिक एसिड होता है जो खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो गया। तो जिस तरह से वो जूसेस और वो एसिड काम करता, अब उसकी क्षमता कम हो चुकी है, तो क्या होगा, अब आपके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस खाने को पचाने में, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है, पेट दर्द की शिकायत रहती है। इसलिए पानी को कभी भी फौरन खाने के बाद ना पिएं। खाना वैसे भी बहुत धीरे धीरे चबा करके खाएं, कम से कम 20 से 25 बार एक निवाले को चबाएं, है ना। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि भैया खाने को पानी की तरह पीजिए और पानी को खाने की तरह खाइए, राइट। इट इज सेड दैट ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है खाना खाने की, जैसे मैं कह रही हूँ, तो कोशिश करिए कि आप देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि संध्या काल होने से पहले, मतलब सूर्यास्त के पहले ही खाना खा लीजिए, जो आजकल की जिंदगी में संभव नहीं है, मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन ये तो संभव है ना कि आप 7 से 8 के बीच में अपना भोजन कर लीजिए।
क्योंकि उसके बाद अगर आप भोजन करेंगे तो पाचन शक्ति में बहुत ही समस्याएं आएंगी, आपका खाना पचेगा नहीं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और कई तरह की और बीमारियां आपके शरीर में घर कर लेंगी। तो 7 से 8 के बीच में आप खाना खा लीजिए। करीबन सोने से 2 घंटे 3 घंटे पहले अगर आपने खाना खा लिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि सोने से तुरंत पहले कभी भी पानी ना पिए। इसका कारण ये है कि अगर आप सोने से तुरंत पहले पानी पीते हैं तो फौरन आप यूरिन पास करने नहीं जाते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं, भले आप बच्चे हो या बूढ़े हो या यंग हो, तीनों के लिए ही ये खतरनाक है। क्योंकि बच्चे हैं अगर तो क्या होगा कि रात को संभावना है कि उनका यूरिन जो है वो बिस्तर पर ही निकल जाए। ये चीज बूढ़े लोगों के साथ भी हो सकती है, ठीक है ना। और क्या होगा कि अगर बहुत तेज आ रहा है, आप नहीं उठे हैं, रात में नींद में सो गए हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, तो वो पानी जाकर के आपकी किडनी में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां घर कर लेंगी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। और अगर आप उठते हैं तो आपकी नींद टूटेगी, नींद टूटेगी तो अच्छी नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद नहीं आएगी तो बहुत सारी बीमारियां जैसे हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है ना, और कई तरह की अलग बीमारियां आपके शरीर में घर कर लेंगी। और अगर आप बूढ़े हैं और आप उठ के जा रहे हैं तो भैया चोट लगने की संभावना है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि पानी तो पीना चाहिए, क्योंकि जब आप सोने से पहले पानी पी करके सोते हैं तो आपकी हार्ट रेट कंट्रोल रहेगी और बाकी सारे ऑर्गन्स जो है अंदर उनका फंक्शन ठीक ठाक रहेगा। तो इसलिए आप क्या करिए, करीबन 1 से 2 घंटे पहले, सोने से करीबन 1 से 2 घंटे पहले आप 1 गिलास पानी पी करके सोइए। अगर संभव है तो सोने से पहले आप एक गुनगुने पानी से स्नान कर लीजिए। जब आप गुनगुने पानी से स्नान करते हैं तो आपका जो बीपी है, जो रक्तचाप है, वो अलग तरीके से प्रवाहित होने लगता है, कंट्रोल में रहता है और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आप ऐसा करके सोएंगे तो अच्छी नींद का अनुभव आप कर सकेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कि सोने से पहले, भैया आप स्नान वगैरह करके सब आ गए, अब आप अपने बिस्तर पे हैं, तो सोने से पहले ध्यान करना ना भूलिएगा। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। मेरे गाइडेड मेडिटेशन है, मेरी NHM सीरीज है जो आप YouTube पे जा सकते हैं, वो गाइडेड मेडिटेशन आप प्ले कर दीजिए, उसको सुनिए और सोइए। मैं खासकर आपको रिकमेंड करूंगी निद्रा क्रिया। मेरा एक मेडिटेशन है NHM सीरीज में जो YouTube पे अवेलेबल है, निद्रा क्रिया। अगर आप निद्रा क्रिया रोजाना लगा करके सोते हैं तो आपको ऐसी नींद आएगी जैसे कि जीवन में कभी नहीं आई होगी, ठीक है। तो मेडिटेशन करिए और उसके बाद आप सो जाइए। अब इसके अलावा जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको एक गुणकारी, चमत्कारी मैजिकल जूस के बारे में बताऊंगी, तो वो मैजिकल जूस का नाम है ABC जूस। देखिए ABC जूस, A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट और C फॉर कैरेट, मतलब सेब, चुकंदर और गाजर की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये 3 चीजें आपको बहुत सारे विटामिन देती हैं, जैसे कि विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E, विटामिन C, ये सारे विटामिन आपको इनसे मिलेंगे। इस ABC मैजिकल जूस को आप रोजाना पीजिए। अगर रोज नहीं पी सकते हैं तो हफ्ते में 3 दिन तो अवश्य पीजिए। ABC जूस के बहुत से फायदे हैं। क्यों मैंने आपको ABC जूस बताया, चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, ये आपके जो बीपी को है, रक्तचाप को है, कंट्रोल करके रखता है। आपकी कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचाता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल में रखता है और आपके स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखता है। इसके बाद क्या होता है कि आपके जो शरीर में मुंह पर, खासकर मुहासे निकल जाते हैं, जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लैक हेड्स होती हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपकी त्वचा में एक चमक सी आने लगेगी, स्किन ग्लो होगी और आपकी जो झुर्रियां हैं उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके नर्व्स की जो कनेक्शन है उसको बढ़ाता है और जिसकी वजह से आपका जो रिस्पॉन्ड करने का, आपका ब्रेन और बॉडी का जो रिस्पॉन्ड है, जो तालमेल है, वो बहुत ही तेज हो जाएगा। आपकी याददाश्त है वो बढ़ने लगेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपकी आंखों में जो थकावट दिखती है या ड्राइनेस हो जाती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। विटामिन A होने की वजह से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। शरीर में कई तरह की एलर्जियां होती हैं और संक्रमण आ जाते हैं, उससे भी आप अपने आप को बचा पाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम बढ़ने लगेगा। देखिए इस जूस में फाइबर की मात्रा कूट-कूट कर भरी होती है। ये जूस बहुत कम कैलोरी के साथ साथ हमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा बढ़ा देगा। इसको नापने का एक तरीका होता है जिसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं।
अगर वो बहुत कम हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस जूस का बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इसे चमत्कारी जूस कहा जाता है। ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उन्हें और भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। चलिए, अब ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए, डिटॉक्स आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो डिटॉक्स क्या है, टॉक्सिन्स क्या है, पहले तो ये समझिए। टॉक्सिन्स कुछ नहीं है, बस एक तरह का विष है जो हमारे शरीर में घुल जाता है। विष कई तरीके से हमारे शरीर में आता है। पानी पीते हैं हम, उसमें विषैले पदार्थ हो जाते हैं। कई बार हम जो खाना खाते हैं उसमें इतना पेस्टिसाइड्स होते हैं आजकल, जो रेडी टू फूड हम खाते हैं, बहुत तरह का खाना, बहुत तरह की चीजें हमारे शरीर में जाती हैं, यहाँ तक कि हवा। तो कई तरह का विषैले पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं, जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। तो उनका निकलना समय समय पर हमारे शरीर से निकलना आवश्यक होता है। इसी तरह पहले कहा जाता था कि भैया फास्टिंग रखिए, उसका यही एक रीजन था। और मैं अक्सर कहती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, है ना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे होती है, मैं किसी एक वीडियो में आपको ये बताऊंगी पूरी रूप से। तो क्या होता है हमारे शरीर में, ये जो हमने खाना खाया, जो फैट्स बन गए हैं, तो फैट्स में जाकर के ये विषैले पदार्थ, ये टॉक्सिन्स घुल गए। अब इनको निकालने का काम कौन करता है, लिवर करता है, ठीक है। लिवर इन टॉक्सिन्स को निकाल देता है। फिर हुआ पानी के साथ विषैले पदार्थ घुल गए, टॉक्सिन घुल गया पानी में, तो पानी को हमारी किडनी निकालती है हमारे शरीर से। फिर क्या होता है कि हमने जो खाना खाया है ना, उसमें भी टॉक्सिन्स होता है। अब जो खाना पचा नहीं है ना, उसमें जाकर के ये टॉक्सिन्स घुल जाते हैं, वहां मात्रा बढ़ जाती है। तो जो हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम है वो उन टॉक्सिन्स को निकालने में हमारी मदद करता है। और अंततः हमारा जो मेटाबॉलिक है उसमें भी ये टॉक्सिन्स घुल जाते हैं, ये विषैले पदार्थ घुल जाते हैं। तो जो हमारी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, वो पसीने के रूप में, जब हमारा मेटाबॉलिक हाई होगा तो पसीने के रूप में वो सारा टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, व्यायाम करिए, योगा करिए, आसनास करिए। तो जब हम ये सब करते हैं तभी तो बहुत पसीना निकलता है ना। तो एक तरह से हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से उस समय भी निकलते हैं। तो ये जो एबीसी जूस है, ये क्या करता है, एबीसी जूस पीने की वजह से ये सारे ऑर्गन्स हमारे, है ना, हमारी स्किन हो गई, लीवर हो गया, किडनी हो गई, इंटेस्टाइन सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और जिसकी वजह से आसानी से ये सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकल जाते हैं। इसीलिए इस एबीसी जूस को चमत्कारी, गुणकारी और मैजिकल जूस कहा गया है। तो मुझे आशा है कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, आपको समझ आया होगा। जो गलतियां आज तक आप करते आ रहे थे, आज के बाद आप वो नहीं करेंगे, बेहतर जिंदगी आप जिएंगे, कोई भी बीमारी आपके पास फटके भी नहीं। तो हमने क्या कहा, सुबह उठने से लेकर के हथेलियां मलना है, गुनगुना पानी पीना है, व्यायाम करना है, खाने के समय खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खाना जल्दी खा लेना है, फलों का सेवन करना है, रात को हो सके तो गुनगुने पानी से नहाइए, मेडिटेशन करिए और रात में निद्रा क्रिया अवश्य करिए। और सोने से 1-2 घंटे पहले गुनगुना पानी पीजिए। और एबीसी जूस पीना ना भूलें। एबीसी जूस आप रोजाना पी सकते हैं, अगर रोज ना पी पाए तो हफ्ते में 3 दिन तो जरूर पीजिए। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं, फौरन अपनी जिंदगी में इनको लागू कीजिए। आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फौरन ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए। इसके साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। नमस्ते एंड बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन पावर।